कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए। आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं। तो प्रयास करना, एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण, मात्र स्मरण सुख का देना। तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का, दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ कि छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करेगा। आशा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण कर। जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र, शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना है। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं, अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर समझ लीजिए, केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया, भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकोड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो।
पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उसको केवल बैरागी त्यागी जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी काय के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। तो भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरिविठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना। कितना सुंदर एक चरित्र है शिव महापुराण में, जरा देखिएगा। धनु राजा के 2 पुत्र हुए, रंभ और करम। दोनों के घर में औलाद नहीं थी। जल में बैठकर दोनों तप कर रहे थे। इतने में एक मगर आ गया और मगर ने करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब मैं जल में बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं जल में बैठकर तप नहीं करूंगा। तो रंभ गया, अब चारों तरफ आग लगाकर, अग्नि लगाकर बीच में बैठकर तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो रंभ तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो और मेरे घर में संतान हो। तो कह दिया ए रंभ, तू तपस्या कर कर जैसे उठेगा, जिसको भी प्रेम से देख लेगा, जिसको भी तू प्रेम से देखेगा उसी से तेरी औलाद हो जाएगी। बस रंभ तपस्या कर कर उठा, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी, एक महिष निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देख लिया। और जैसे ही भैंस को देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, उस महिष का गर्भ ठहर गया, उस भैंस का गर्भ ठहर गया, और वो भैंस गर्भवती हो गई। भैंस जब अपने मालिक के घर पहुंची, उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, इसके गर्भ में किसका बच्चा है? भैंसे ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो रंभ का पुत्र है। क्रोध में आ गया महिषा, और महिषा को क्रोध आया, भैंसे को क्रोध आया, और रंभ के साथ वो युद्ध करने चले गया, और आखिरी में उसने रंभ को मार डाला। जैसे रंभ मर गया, उसके नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ करा। चिता लगाई, अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता पर लेटाया, चारों तरफ से आग लग गई। इतने में भैंस को लगा, उस भैंस को जिसके गर्भ में बच्चा था, उस भैंस को लगा कि मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो जल रहा है, जिसकी चिता जल रही है, पर पति तो मेरा यही है, क्यों ना अब मैं अपने भी प्राण त्याग दूं, अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। और वो भैंस दौड़ती दौड़ती अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही अग्नि में कूदी, इतने में उसका एक बच्चा हो गया, जिसका जन्म होते से ही, प्रकट होते से ही उसने मनुष्य का और भैंस का दोनों का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा वर चाहिए? तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। और महिषासुर ने मन में सोचा कि किसी स्त्री में ऐसा बल नहीं है जो मुझे मार दे, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। अच्छा, महिषासुर को वर मिल गया, मरूं तो एक स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु।
खूब उपद्रव मचाया उस महिषासुर ने, बहुत बहुत उपद्रव मचाया। इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। हर जगह पर लोग घबराने लगे, डरने लगे, भय खाने लगे। इतना भय उत्पन्न होने लगा महिषासुर के कारण कि देवताओं के पास में दौड़ दौड़ कर जाते, प्रार्थना करते, इस महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये महिषासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, ये मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा, इसको देवता नहीं मार सकते, इसको मारेगी तो केवल एक नारी मारेगी। अब देखिए, जो कथा चल रही थी वो यहां पर आकर जुड़ी है। आपके अंदर एक भगवान ने ऐसा गुण देकर भेजा है, उस गुण को आपको निखारना, उस गुण को निखारना। कैसे मरेगा? देवताओं से जाकर कहा, आप सबकी धर्म पत्नियों को जाकर कहिए कि कोई एक इस महिषासुर को मार दे। इंद्रदेव की पत्नी से कहा, क्या तुम मार सकती हो? ब्रह्मा जी ने कहा, नारी में बल तब आता है जब वो अपने पति का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे और नमन करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, तो नारी के अंदर एक बल बड़ा प्रबल रहता। में आ गई थी और उसने मुझे अपशब्द कह दिया था, मेरी पत्नी इंद्राणी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। फिर कहा भगवान विष्णु से, आप लक्ष्मी जी को भेजिए और लक्ष्मी जी से कहो कि महिषासुर को मार दे। लक्ष्मी जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि एक बार मैं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी और मैं लक्ष्मी पर हंस दिया था तो लक्ष्मी ने मुझे श्राप दे दिया था, हे नारायण, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हारा को घोड़े का मुंह लगेगा, तुम्हारा हयग्रीव अवतार होगा। तो मेरा घोड़े का मुख लगा और मैंने हयग्रीव अवतार धारण करा, तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब देवताओं ने कहा, केवल एक पार्वती ऐसी है जो अपने पति से कभी चिढ़कर नहीं बोलती, कभी क्रोध में नहीं बोलती, इसलिए केवल पार्वती महिषासुर को मार सकती है। केवल पार्वती, कोई देवी में सामर्थ्यता नहीं है पार्वती के अलावा जो महिषासुर को मार दे। शंकर भगवान बोले, मेरी पार्वती को तो गुस्सा ही नहीं आता, जब गुस्सा ही नहीं आता तो मारेगी कैसे? जब गुस्सा आता है तो टूट पड़ती है, क्रोध आएगा तो झगड़ा करेगी ना, इसको तो क्रोध ही नहीं आता। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें उसको गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने मन में सोचा, गुस्सा कैसे दिलाऊं? तो एक बार भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रयास करके देखता हूं। शिव जी पहुंच गए, पार्वती जी भोजन बनाई, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। मन में सोचे, गलती मेरी गिना रही है, पर इसको गुस्सा तो आ ही नहीं रहा। शंकर भगवान बाहर गए भोजन करते करते, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बाहर खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु कुछ हुआ? शंकर भगवान बोले, रत्ती भर भी करंट नहीं आया, रत्ती भर नहीं आया। इतने में भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत कहा, प्रभु आपने क्या क्या बोला? तो कहा, मैंने उसके पिताजी के बारे में बोला कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, तो वो बोली तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं थी, उसके बारे में बोला। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो कि पार्वती का जो अगला जन्म था सती का, उनके पिता के बारे में बोलो, हो सकता है थोड़ी आग लग जाए, हो सकता है। जब तेरे पिताजी ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे नहीं बुलाया, तेरा पिता था अपनी बेटी को नहीं बुलाया, और तू पहुंच भी गई तो धक्के मारकर निकाल दिया तेरे पिताजी ने। इतनी देर में तो पार्वती जी जो आटा उसन रही थी उसको और जम के उसनना चालू करा, और जम के। मेरे पिता को ना बखानी है, मेरे बाप को अपशब्द ना कहिए, अब तो मैं आपके घर की हो गई हूं। ये आटे पर उंगली बनाने का मतलब है कि अब मैंने सील ठप्पे सब तुम्हारे घर के लगवा लिए हैं, अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, जमीन जायदाद मकान सब मेरा और तुम्हारा है, तो अब पिता का क्यों बखानना, पिता का क्यों कहना? पर शिवजी तो माने नहीं, गुस्सा दिलाना था। आखिरी में शंकर भगवान ने कह दिया, अरे पार्वती, आखिरी में तो तुझे जल के भस्म होना ही पड़ा। इतनी देर में पार्वती बर्तन को लेकर मांजने बाहर गई, बर्तन धोने जैसे बाहर पहुंची, सामने से महिषासुर आ रहा था।
और जब गुस्से में लाल और फिर कोई कुछ कह दे। अब शिव जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप से बाहर निकले। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पूछा कुछ हुआ? इतने में भगवान शंकर बोले मालूम पड़ेगा, कुछ देर खड़े रहो। इतने में सामने से आ रहा था महिषासुर, भैंसे पर बैठा था। आवाज लगाकर कहा, बड़ी सुंदर हो नारी, तुम मेरी बन जाओ। अब तो मां ने खोले केस और भयंकर बर्तन को तो पटका नीचे, और जो देखा महिषासुर को, महिषासुर देखकर बोला तुम तो क्रोध में और सुंदर लग रही हो। इतने में तुरंत शंकर भगवान ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर बोला, अब कुछ मत बोलो, घी में, अग्नि में घी डलना चालू हो गया है, और अब अपने को सामने नहीं आना, ये अकेला निपट जाएगा। अब सामने क्रोध आया मां को, बाल खुले थे मां जगत जननी के, तो माता जगत जननी जगदम्बा ने उसको बांधा, पर क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी कि केश फिर खुल गए। इसलिए हमने देखा है जब माताएं लड़ने के लिए जाती है पड़ोसी पड़ोसन के यहां, तो फुल एनर्जी से बोलती, बोल तो जरा। पार्वती मैया ने अपना जूड़ा बांधा, जो जाने लगी केश फिर खुल गए। ऐसी कृपा कर। हजारों लाखों शेरों पर सवार होकर गर्जना करती हुई इस महिषासुर पर टूट पड़। हे सप्तशृंगी, कृपा कर। हे मां मुंबा देवी, कृपा कर। हे मां चंडी, कृपा कर। हे मां कमला, कृपा कर, करुणा कर। जब महिषासुर का मर्दन हो गया, महिषासुर समाप्त हो गया, तो मां पार्वती जी ने शिव जी से कहा, इतनी शक्ति मुझ में कैसे प्रकट हो गई जो मैंने इतने बड़े असुर का संहार कर दिया? इतने बड़े असुर का संहार मैंने करा है, इतनी शक्ति मुझ में प्रकट कैसे हुई? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, तुम जब महिषासुर का संहार कर रही थी, उसी समय मैंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु के सामने संपूर्ण जगत की स्त्रियों को, घर में जन्म लेने वाली एक बेटी को, घर में जन्म लेने वाली एक नारी को, घर में जन्म लेने वाली एक कन्या को, घर में जन्म लेने वाली एक स्त्री को मैंने उसी समय पर वर दे दिया था कि जगत में, संसार सागर में, पृथ्वी पर जो भी कन्या, एक लड़की अगर पृथ्वी पर जन्म लेगी तो उस नारी के संग में शंकर भगवान की आदि शक्ति भी उसके अंदर विराजमान रहे। और चिता में एक ही अंतर आता है। एक दिन चिता ने चिंता से कहा कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं। चिता चिंता से कह रही है कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं, तू जीते जी जलाती है और मैं मरने के बाद जलाती हूं। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती रहती है, जीते जी जला जला। और चिता जब प्राण चले गए, केवल शरीर बचा है, केवल शरीर। तब इस शरीर को ले जाकर वहां जला दिया गया। चिंता और चिता में एक ही अंतर भारी है कि चिंता मनुष्य को जीते जी जला देती है और चिता मरने के बाद जला देती है। पर यदि चिता ने कहा चिंता से कि मैं अंत में जलाती हूं और तू मनुष्य को दिन प्रतिदिन रोज जलाती है, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? चिता कह रही है चिंता से, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? तब चिंता ने कहा मुझ में और तुझ में केवल एक अंतर है
वो कौन सा अंतर? तो चिंता करती है कि मेरा काम है जलाना, मेरा काम है लोगों को चिंता देना, पर यदि उनकी चित्त वृत्ति, उनका मन, उनकी दृष्टि यदि महादेव के चरणों में है तो चिंता करती है फिर मैं जला नहीं पाती, फिर मैं जला नहीं पाती। अगर चित्त वृत्ति, चिंतन, मनन, बुद्धि, चित्त हमारा देवादिदेव महादेव के चरणों में पड़ा हुआ है, भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ है, तो फिर इतनी सामर्थ्यता चिंता की भी नहीं है कि वो आपको भक्षण कर जाए या आपको जला जाए। एक पिता के दो पुत्र थे। देखिए शिव करुणा सागर कैसा है, शिव दया सागर कैसा है। एक पिता के दो पुत्र थे, दोनों पुत्र बड़े हो गए और बड़े होकर एक पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं ये गांव छोड़कर शहर में जाना चाहता हूं। शिवपुराण का ये प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। पिताजी ने समझाया बेटे को कि तू मान जा, पर मानता नहीं, और बेटा नहीं माना। आखिरी में जायदाद का हिस्सा करा गया। पिताजी ने 3 हिस्से प्रॉपर्टी के कर दिए, धन के कर दिए, जमीन के कर दिए। एक बड़े बेटे को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, एक हिस्सा खुद का रख लिया। समय बीता, बेटा अपना हिस्सा लेकर चला गया, शहर में गया और जाते ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला मित्र बना उसका ताली मित्र, दूसरा मित्र बना उसका थाली मित्र, और तीसरा मित्र बना उसका प्याली मित्र। कि जब हम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बहुत वैभव की ओर बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो 3 मित्र हमारे जरूर सामने आते हैं। पहला होता है ताली मित्र, जो आपकी प्रशंसा कर कर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करेगा, वो होता है ताली मित्र। दूसरे नंबर पर होता है थाली मित्र, जो आपको होटल तक लेकर जाएगा, अपने पैसे से तुमको खिलाएगा, अपना पैसे से तुमको लत लगाएगा भोजन की होटल के, और होटल के भोजन की लत लगाकर फिर तुम्हारे पैसे से वो खुद खाए, उसको कहते हैं थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना याद नहीं है पर वो अपने पैसे से तुम्हें मय खाने में ले जाकर कहीं ना कहीं गलत दुकान पर ले जाकर आपको पीने की आदत डलवाएगा। इसलिए शिव पुराण की कथा कथी है 3 मित्रों से बचने का प्रयास करना। पहला ताली मित्र, दूसरे नंबर पर बोलते जाओ जम के थाली मित्र, और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र। ये 3 मित्र बर्बादी की ओर लेकर जाते। जब पिता ने हिस्सा दे दिया और हिस्सा प्राप्त होने के बाद बेटा शहर में चला गया। बेटा शहर में गया, शहर में जाकर उसके 3 मित्र बन गए, जिन्होंने उसको उसका धन देखा, वैभव देखा, पैसा देखा, खूब सारा धन देकर 3 मित्र बने। और वो तीनों मित्रों ने साथ में रहना प्रारंभ करा और रहते 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 एक दिन उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। बर्बादी के सिरे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, पिलाने वाले बहुत मिलेंगे पर संभालने वाला नहीं मिलेगा। बर्बाद करने वाले ढेर मिलेंगे पर आबाद करने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए अपनी सावधानी अपने साथ में होना बहुत जरूरी है। पर ले जाने वाले ये तीनों मित्र भी साथ छोड़ दिए, कुछ भी उसके पास में नहीं बचा। तब उसके स्मरण में आया, अब करूं तो करूं क्या मैं? क्या अपने गांव वापिस चले जाऊं? अगर गांव जाऊंगा पिताजी धक्का मारकर निकाल देंगे तो कहां जाऊंगा? फिर भी एक बात प्रयास करता हूं कि गांव जाता हूं। मित्र के पास गया, पहले गया,
अपने मित्र ताली मित्र के पास, अरे यार तू तो मेरा साथ देता था, मेरे को बस गांव जाने के लिए मुझे 100 रुपए दे दे। 100 रुपए ना दिए। फिर गया थाली मित्र के पास में जो होटल में बैठकर साथ में खाता था, उससे कहा मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, मुझे गांव जाना है। उसने भी नहीं दिया। प्याली मित्र में नहीं दिया। तब अकेला पैदल 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 अपने गांव पर जा रहा, पैदल पैदल। और जब गया देखा पिताजी खेत में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे। देखा काम करते करते पिताजी का ध्यान गया अपने बेटे पर, और बेटे पर जो ध्यान गया तो पिताजी ने बाहें फैला ली, और जैसे ही बाहें फैलाई बेटा दौड़ कर गया और पिता के गले लग गया। पिता के जैसे ही गले लगा तो बेटा रोकर, धड़क कर रोकर कहता है, पिताजी मैंने पूरा धन बर्बाद कर दिया, पूरा पैसा मेरे दोस्तों ने खा लिया, सब कुछ में बर्बाद हो गया, सारे पैसे को मैंने गलत जगह पर लगा दिया, और तो भी आपने मुझे अपने गले से लगा लिया। पिताजी ने कहा बेटा धन चले गया कोई बात नहीं, संपदा चली गई कोई बात नहीं, पर तू तो मेरे पास में आ गया ना, चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू मेरे नजदीक में है ना। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए बाहें फैलाकर, हाथ फैलाकर खड़ा है, और कैसा भी पुत्र है उसको गले से लगा रहा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, बाहें फैलाकर खड़ा है। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट की घड़ी हो, बहुत दुनिया ने धोखा दे दिया, ठोकर लग जाए, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर शिव के शिवालय तक पहुंचना प्रारंभ कर दो, मेरा बाबा तुमको गले लगाना प्रारंभ कर देगा अपने हृदय से। कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है। बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की 2 पत्तियां, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है, डंडी है, उसमें आगे सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही, ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, और वो ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर, नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर, ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होना। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार